15 अगस्त हिंदुस्तान की तारीख में सबसे अहम तरीन तारीख मानी जाती है। 15 अगस्त को हिंदुस्तान की तारीख में नया बाब रकम हुआ और तकरीबन 200 साल की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हो गया। भारत की आज़ादी के लिए हर धर्म और हर वर्ग के लोगों ने कुर्बानियाँ दी, लेकिन जो कुर्बानी भारत की आज़ादी के लिए मुसलमानों ने दी वो कोई नहीं दे सका। क्या आप जानते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत से भारत को आज़ाद कराने की रूपरेखा मुसलमानों ने तैयार की थी। भारत के मुसलमानों ने ही ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सबसे पहले हथियार उठाए। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान और उनके पिता हैदर अली अंग्रेज़ों के खिलाफ शहीद होने वाले पहले शासक थे। बहुत कम लोग जानते होंगे कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा देने वाला शख्स एक मुसलमान था। मुंबई में पैदा होने वाले यूसुफ मेहर अली ने ही 1942 में सबसे पहले इस नारे का प्रयोग किया। साइमन गो बैक का नारा भी यूसुफ मेहर अली ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले हसरत मोहानी भी एक मुसलमान थे। उन्होंने ही भारत की आज़ादी की रूपरेखा तैयार की थी। इतिहासकारों की माने तो 1857 में होने वाले विद्रोह में 50,000 उलमाओं को फांसी दी गई और लाखों मुसलमानों को सरेआम कत्ल कर दिया गया। 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के शामली में उलमाओं और अंग्रेज़ों के बीच हुई जंग में कई हजार उलमा शहीद हुए। मौलाना इमदादुल मुहाजिर मक्की की लीडरशिप में लड़े गए इस मार्का शामली में मौलाना कासिम नानोतवी उलमाओं की सेना के कमांडर ऑफ चीफ थे। वो उत्तर प्रदेश के नानोता में पैदा हुए और 1866 में उन्होंने देवबंद में दारुल उलूम मदरसे की बुनियाद रख दी, ताकि इस मदरसे की आड़ में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ क्रांतिकारी तैयार किए जा सकें। रेशमी रुमाल तहरीक आंदोलन चलाने वाले मौलाना महमूदुल हसन और मौलाना उबैदुल्ला सिंधी दारुल उलूम देवबंद के ही छात्र थे। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अफगानिस्तान में बनाई गई अस्थायी सरकार में मौलाना उबैदुल्ला सिंधी भारत के पहले गृह मंत्री बनाए गए। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि मौलाना महमूदुल हसन ने ही 1920 में गांधी को महात्मा का लक़ब दिया। उनका ये नाम इतना मशहूर हुआ कि मोहनदास गांधी दुनिया भर में महात्मा गांधी के नाम से जाना जाने लगे। मौलाना महमूदुल हसन ने ही हकीम अजमल के साथ मिलकर 1920 में जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की स्थापना की, ताकि भारत के शिक्षा तंत्र को अंग्रेजी चंगुल से आज़ाद कराया जा सके। अंग्रेज अफसर सर जॉन स्ट्रेजी के मुताबिक ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सबसे ज़्यादा षड्यंत्र दारुल उलूम देवबंद मदरसे में बनाए गए। इस मदरसे में ही असहयोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। 1920 में खिलाफत आंदोलन के दौरान मोहम्मद अली जौहर और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने सबसे पहले अंग्रेजी प्रोडक्ट के बहिष्कार की रणनीति बनाई, जिससे यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। असहयोग आंदोलन में मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। भारत के सबसे बड़े शुगर व्यापारी हाजी सबू सिद्दीक ने अपनी मशहूर शुगर फैक्ट्री पूरी तरह से बंद कर दी। ये फैक्ट्री इतनी बड़ी थी कि इसके जरिए बनाई गई शुगर पूरे इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाती थी। 1857 के विद्रोह में दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक कोई पेड़ ऐसा नहीं था जिस पर किसी आलिम को फांसी ना दी गई हो। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि जय हिंद का नारा एक मुसलमान आबिद हसन सफवानी ने दिया था। ये नारा आज भी भारतीय सेना और शासकीय प्रणाली में बड़े सम्मान के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तिरंगे झंडे का निर्माण करने वाली सुरैया तैयब जी भी एक मुसलमान थी। उन्होंने ही भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को वर्तमान रूप दिया था। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पैदा होने वाले अजीमुल्ला खान ने ही मादरे वतन भारत की जय का नारा दिया, जिसमें बाद में कुछ सांप्रदायिक लोगों ने माता शब्द जोड़ दिया। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि काला पानी जैसी दर्दनाक सजाएं पाने वाले 75% लोग मुसलमान थे। अंडोमान में आज भी सबसे ज़्यादा कब्रें मुसलमानों की है। मुसलमानों के अलावा दूसरे लोगों ने काले पानी की सज़ा से बचने के लिए न सिर्फ माफ़ीनामे लिखे, बल्कि अंग्रेज़ों की मुखबिरी भी की। 1772 में मौलाना शाह अब्दुल अजीज़ ने यह फतवा जारी किया कि अंग्रेज़ों की गुलामी करना हराम है और हर मुसलमान पर फ़र्ज है कि वो देश के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दे। मशहूर क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह का केस लड़ने वाला शख्स एक मुसलमान था। बैरिस्टर आसिफ अली ने भगत सिंह का केस उस वक्त लड़ा जब उसका मुकदमा कोई लेने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन देश के एक गद्दार शोभा सिंह की गवाही पर भगत सिंह को फांसी दे दी गई। 1857 के विद्रोह की प्लानिंग एक मुसलमान मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने की
वो भारत के इकलौते इंसान थे जिन पर अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। ये धनराशि इतनी बड़ी थी कि राजा जगन्नाथ ने पैसों के लालच में आकर मौलवी अहमदुल्ला शाह की मुखबिरी कर दी और अंग्रेजों ने उन्हें शहीद कर दिया। बहुत कम लोग जानते होंगे कि भारत की आज़ादी में शहीद होने वाले 80% लोग मुसलमान थे। भारत की आज़ादी की लीडरशिप करने वाले संगठन इंडियन नेशनल कांग्रेस के 9 प्रेसिडेंट मुसलमान रहे। 1921 में अंग्रेजों से लड़ी गई केरल के मुसलमानों के साथ जंग में 3,000 से भी अधिक मुसलमान शहीद हुए और 50,000 मुसलमानों को जेल में डाल दिया गया। इस जंग को मोपला मुस्लिम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1942 में शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तैयार की थी। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पहचान दिलाने में मुसलमानों का बड़ा अहम किरदार रहा। 1946 में जब भीमराव अंबेडकर दलित होने की वजह से चुनाव हार गए तो बंगाल मुस्लिम लीग ने उन्हें मुस्लिम इलाके से चुनाव लड़ने की दावत दी। इस तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा का हिस्सा बन सके। अगर मुसलमान अंबेडकर को इलेक्शन ना जिताते तो उन्हें संविधान लिखने का मौका नहीं मिल पाता। भारत की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा लेख, गीत और शायरी मुसलमानों ने लिखी। अल्लामा इकबाल द्वारा लिखा गया तराना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा आज भी पूरे भारत में गाया जाता है। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि देश के लिए शहीद होने वाला पहला पत्रकार मौलाना मीर बाकर एक मुसलमान था। देश की आज़ादी के लिए मुस्लिम राजाओं और व्यापारियों ने अपने खजाने खोल दिए। कोलकाता के हाजी उस्मान शहीद ने अपना सब कुछ भारत की आज़ादी के लिए कुर्बान कर दिया। हाजी उस्मान शहीद की अमीरी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1920 तक कोलकाता में बनने वाला हर स्कूल और कॉलेज उन्हीं का था। कोलकाता के पहले सुपर स्टोर केस बाजार की बुनियाद हाजी उस्मान शहीद ने ही रखी थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी पूरी दौलत भारत की आज़ादी के लिए दान कर दी और खुद किराए के मकान में रहने लगे। अमीर हमजा और अब्दुल यूसुफ मरहानी जैसे सैकड़ों लोगों ने आज़ादी के लिए अपनी अरबों रुपए की दौलत दान कर दी। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अफगानिस्तान में बनाई गई अस्थायी सरकार में 9 में से 5 मंत्री मुसलमान थे। भारत की आज़ादी के लिए देश भर में मौजूद मस्जिदों को किलों की तरह इस्तेमाल किया गया। इन मस्जिदों में सुबह शाम भारत की आज़ादी के लिए ऐलान हुआ करते थे। आज़ादी के लिए जो कुर्बानी मुसलमानों ने दी वो कोई नहीं दे सका। सच तो ये है कि भारत की आज़ादी मुसलमानों के बगैर नामुमकिन थी। अगर एक भारतीय मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो हमारे चैनल द राइज ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।